हेलो दोस्तों। तो આપણો ટોપિક કે ચાલ્યો થો આપણો ટોપિક ચાલ્યો થો राजस्थान को सामान्य परिचय। तो राजस्थान के सामान्य परिचय में कुछ बात आप कर ली थी। कौन सी बात कर ली थी कि राजस्थान ने ब्रह्मवृत कहो गयो, वाल्मीकि का रामायण में के कहो गयो, मुनोफेंस की ख्यात में के कहो गयो, कर्नल जेम्स टोडा ने के कहो। आप ये सारी बात कर ली थी। क्लियर है सबका? तो अपना टॉपिक चालू तो राजस्थान को सामान्य परिचय। तो आप की बात कर ली थी, विस्तार देख लियो तो स्थलीय सीमा को 5,920, जब अंतरराष्ट्रीय कितनी थी 1,070 थी, और अंतरराज्यीय जो थी वो कितनी थी 4,850 थी। तो देखो आज आप क्या के बारे में बात करांगा, अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करांगा। तो सबसे पहले लिख लो अक्षांश रेखा के वही पश्चिम से पूर्व कने खींची गई ग्लोब पर काल्पनिक होगी, अपन दिखेंगी कौन के देखो देखना जा। तो काल्पनिक रेखा जो होंगी कौन सी जो पश्चिम से पूर्व कने खींची गई काल्पनिक रेखा में ग्लोब के ऊपर वह के कहलावेंगी, अक्षांश कहलावेंगी। देशांतर भी उत्तर से दक्षिण कौन सी रेखा कहलावेंगी, ग्लोब पर उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ, ये तो बेरोगो दक्षिण नीचे की तरफ। तो ये क्या कहलावेंगी, देशांतर। अपने सीधा सीधा समझो, कोई ज्यादा हार्ड को नहीं है। जय प्रकार को पढ़ाया जाए, जय प्रकार को ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखाया जाए, उतनी हार्ड ये कौन है। तो देखो ये तो होगी अक्षांश और ये कितने होगी देशांतर। पहले तो इतनी बात याद कर लो, बहुत है। तो देख ली इतनी बात, कौन सी होंगे अक्षांश और कौन सी होंगे देशांतर लिखांगा जिरा अपने बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो राजस्थान की स्थिति ना ये समझाने खातर ये क्या बनाए गए हैं अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एट 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो अक्षांश रेखाएं जो है वो पूर्व से पश्चिम के मध्य क्या होती हैं, खींची जाती हैं। लेकिन ये किसी भौतिक प्रदेश के उत्तर और दक्षिण का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, लिख के याद करांगे, लिख के अपने याद रहेगी। तो देखो सबसे पहले एक डायग्राम देखो अच्छे तो उसको देख लो। यो ग्लोब है, शक्ल दिखती होगी ग्लोब की तरह। ये लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी कोनी है, एकदम सीधी। तो यह की है एकदम भू यानी कि मध्य, मध्य यानी कि बीच, बीच यानी कि भूमध्य होगी। 0 डिग्री अक्षांश ये भूमध्य रेखा, मध्य में तो भूमध्य इतनी याद पड़ा सकोगे। भूमध्य रेखा तो यह पूर्व साइड है, या कौन सी होगी पश्चिम। उत्तर में धन बता दी तो ऊपरली साइड हो है। तो बात करा एका कोण तो फिर यही साइड होगा, या क्या होगी कोणीय दूरी। बिल्कुल आसान है, लिखांगा तो अपने समझ में ज्यादा सी। तो देखो बाद में बात करेंगे आप देशांतर के बारे में। एक बार समझ लियो देशांतर भी, ग्लोब देशांतर ऊपर के से नीचे की ओर बताई ना मैं, बिल्कुल सही बताई। तो देखो 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा के नाम है। 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। तो यो तो हो गया उत्तर, और निचली साइड की है दक्षिण है। निचली साइड दक्षिण तट के बीच वाली की होगी कोणीय दूरी, कोणीय दूरी। और नीचे की बात अपन थोड़ी सी आगे करा, क्योंकि आगे की बात ही अपन जो पढ़ता जाऊंगा उनके नीचे नोट करता जाऊंगा। तो सबसे पहले इतनी बात ये था ना, लिखनी कौन थी, सिर्फ समझनी थी। जैसे समझ में आ गई ठीक, ना समझ में बता दियो, दोबारा समझा देवा। तो देखो राजस्थान को सामान्य परिचय याद है ना, के पढ़ रहा। तो देखो सबसे पहले अक्षांश लिख लो, अक्षांश रेखा नहीं फिर भूल जाओगा। ये लिखो है अक्षांश रेखा। तो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई कौन सी काल्पनिक, लिखो ग्लोब पर किस साइड से किस साइड है, पूर्व से
पश्चिम के मध्य, पूर्व से पश्चिम के मध्य, मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं, कौन सी रेखा कहलाएंगी? अक्षांश रेखा। तो लिख लो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी बताओ? तो कहलाएंगी अक्षांश रेखा। हार्डकोनी आगे लिखो। तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी क्या कहलाएगी? अक्षांश। अक्षांश नाम कई बार सुने होगा अक्षांश, तो ये देखा अक्षांश होगा कि है, लिखो पुरुष अभी तो देखिए अक्षांश रेखा और रीत देखना अपन अक्षांश, कंफ्यूज मत हो। लिख लो अक्षांश। तो लिखो अक्षांश कौन सा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा? भूमध्य रेखा। लिख लो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, सरल को है 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की, दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। तो लिखो कोणीय दूरी ये कहलाएगी अक्षांश। एक एक चीज नोट करा, कुछ भी सो कौन छोड़ू जो तरह समझ में ना आवे। तो देखो सबसे पहले रिवाइज कर लो अक्षांश रेखा। तो ग्लोब पर क्या पर? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाएंगी? अक्षांश कहलाएंगी। आगे देखो तो भूमध्य रेखा, अक्षांश की बात करूं, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर व दक्षिण के मध्य की जो कोणीय दूरी होगी बागून के बोलांगा आपा, उन्हें तो बोलांगा आपा अक्षांश। के बोलांगा? अक्षांश। तो एक बार नोट लगा के आप लिख लियो, जो अक्षांश रेखा है वो पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाती है, लेकिन ये किसी भी जो भौतिक प्रदेश भी आप पढ़ांगा आगे, तो भौतिक प्रदेश का उत्तर और दक्षिण को निर्धारण यही करेंगे। तो यह बात नोट लगा के लिख लो। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना? बिल्कुल आसान है, आगे लिखांगा अपन। तो देखो ये लिखना है, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाती हैं। लिखो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाती हैं, खींची जाती हैं, लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश, लिखो लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश, किसी भी भौतिक प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण का निर्धारण करती हैं। लिखो अक्षांश रेखाएं पूर्व से
से पश्चिम के मध्य खींची जाती हैं, लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण का निर्धारण करती है। तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। कितनी है? 179। और जबकि कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। तो दो अक्षांश रेखाओं का मध्य जो है वो क्षेत्र कटिबंध जोन कहलाता है। अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति और क्या करती हैं? जलवायु को, उड़ा की जलवायु किसी है, उड़ा को सिस्टम उनको निर्धारण करेगी। तो लिखूंगा ये बात भी आप सबसे पहले इतने लिखो कि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाती हैं, लेकिन ये क्या करेंगी? बताओ रे, क्या करेंगी? भौतिक प्रदेशों के उत्तर और दक्षिण को निर्धारण करेंगी। आगे लिखो। तो लिखो आगे की बात। ये लिखांगा कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या लिखो। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या अक्षांशों की संख्या 179 यानी कि 179 और कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। तो लिखो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी? 181। समझ में आ गई बात? तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्षेत्र क्या कहलाएगा? जोन। और अक्षांश रेखाएं क्या करेंगी? बताओ क्या करेंगी? कोई भी स्थान की स्थिति और जलवायु को निर्धारण। तो लिख लो यह बात कि लिखो अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण करती हैं। नोट करो यह बात। ग्लोब पर कुछ अक्षांशों की संख्या 179 कितनी है? 179 यानी कि 179। कुल अक्षांशों की संख्या 181। तो अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की जलवायु का क्या करेंगी? निर्धारण, यानी कोई भी स्थान की जलवायु उनको क्या करेंगे? उनको निर्धारण पूर्ण करेंगी। अक्षांश रेखाएं करेंगी। तो राज्य में यानी कि राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा की तहसील है। प्रॉपर बांसवाड़ा कौन है? वो बांसवाड़ा की तहसील और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा चिखली गांव उड़े से बना है। तो यह बात अपन नोट करांगा। तो राजस्थान में कर्क रेखा को नजदीक जिलों मुख्यालय पहले छोड़ तो बांसवाड़ा ही है, उनके बाद है डूंगरपुर और सबसे दूर एक तो गंगानगर है और एक क्या है? हनुमानगढ़। तो लिखांगा यह बात। इतनी बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट लिखो। इतनी बात तो आगे समझ में आगे लिखो। फिर राज्य में यानी कि राजस्थान में कर्क रेखा लिखो। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। कुशलगढ़ तहसील लिखना चाहो लिख से गुजरती है और तो डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर दो से गुजरा है। तो डूंगरपुर में और देख लो लिखो तथा डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती है तथा डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती है। सीमा
बनाती है। तो राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती है। नोट कर लिया बात, यानी कि चिखली गांव है दक्षिण में, तो और आड़ा कुशलगढ़ तहसील। तो राजस्थान में कर्क रेखा के नजदीक लिखो राज्य। राजस्थान लिखने की आवश्यकता को नहीं, बार बार लिख लियो। राज्य में कर्क रेखा के कर्क रेखा से कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय, यानी जिलो मुख्यालय कौन सो? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा ऑप्शन में ना हो तो डूंगरपुर। याद रह जाएगी बात। आगे देखो, और दूर वो बात करा तो दूर जिला मुख्यालय, दूर जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो श्री गंगानगर। ऑप्शन में ना हो तो हनुमानगढ़, यानी क्यों का बाद है हनुमानगढ़। तो देखो, अगर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर दोनों ही ऑप्शन में होगा तो क्या करांगा? गंगानगर करांगा सबसे पहले। तो देखो, राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है और डूंगरपुर के चिखली गांव से दक्षिणी सीमा बनाती है। आगे देखो, नजदीक जिलों मुख्यालय पहले तो बांसवाड़ा और फिर डूंगरपुर। डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर। याद होगी इतनी बात। अगर देखो, दूर की अगर बात करें तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे आप बात करा ग्रीनविच रेखा की, जो आप चित्र में समझो तो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर उनकी बात करांगा। तो लगा लो देशांतर। अक्षांश समझ में आ गया? लिखो देशांतर, देशांतर। तो देखो, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर यानी पूर्व एवं पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी जो है वो क्या कहलाएगी? देशांतर कहलाएगी। तो उत्तर से दक्षिण का जो लाइन खींची जाए काल्पनिक रेखाएं वह कहलाएंगी देशांतर। तो सबसे पहले लिखो ग्रीनविच रेखा की बात, लिखना स्टार्ट करो देशांतर में कि ग्रीनविच रेखा रेखा ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर से पूर्व एवं पश्चिम के मध्य, पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी, कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। देशांतर कहलाती है। तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर से पूर्व से पश्चिम के मध्य कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। तो लिखो आगे, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के मध्य, दक्षिण के मध्य खींची जाती हैं। खींची जाती हैं, लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश के पूर्व और पश्चिम का निर्धारण करती हैं। लिखो, लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश
किसी भी भौतिक प्रदेश, ये क्या को करेंगे निर्धारण, तो ये करेंगे पूर्व और पश्चिम को, के पूर्व एवं पश्चिम का निर्धारण करती है। कर ली बात नोट। तो देखो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर, तो ग्रीनविच रेखा से पूर्व एवं पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी क्या कहलाएगी? एक लो देशांतर, देशांतर रेखा नहीं, एक लो देशांतर। तो देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती हैं, लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश के पूर्व एवं पश्चिम को निर्धारण करेंगी। समझ में आ गया बात? तो अगर बात करें ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाएं की, तो कितनी ही 360। दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो क्षेत्र है वो क्या कहलाओगे? मोरे कहलाओगे। और देशांतर रेखा ये करेंगे यहाँ के द्वारा समय को निर्धारण करो जाए, तो यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की दिशा में आने पर समय घटता है। तो यह बात आप नोट करांगा। तो सबसे पहले क्या लिखांगा? लिखो आप लिखांगा ग्लोब पर कुले देशांतर रेखा। देखो ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। तो ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360 है। कितनी है? 360। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र मोरे कहलाता है। लिख लो दो देशांतर, वो कहलाओ तो जोन। लिखो दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र मोरे कहलाता है। मोरे कहलाता है। तो देशांतर रेखाओं द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। लिख लो देशांतर रेखाओं द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। तो कुल देशांतरा की संख्या बताओ ग्लोब पर 360 और देशांतरा के बीच को क्षेत्र मोरे कहलाओ और ये क्या करेंगे? टाइम को निर्धारण करेंगे। तो देखो एक बार ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360, दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र मोरे कहलाता है। दो देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। क्या को? तो समय को निर्धारण करो जाए। लिखांगा आगे के नोट करना अपान के 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर जाने पर तो क्या करेगा? वो समय बढ़ेगा और पश्चिम दिशा में जाओ तो समय घटेगा। या बहुत बात नोट कर लो। लिखो 0 डिग्री देशांतर यानी कि एक देशांतर बराबर कितनी मिनट होंगी? 4 मिनट। तो लिखो 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखाओं या ग्रीनविच रेखा, लिख लियो नाम भी ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा, कौन सी दिशा? पूर्व दिशा की ओर जाने पर
समय बढ़ता है, समय बढ़ता है, जबकि कौन सी दिशा, पश्चिम, तो लिखो पश्चिम दिशा की ओर जाने पर, पश्चिम दिशा की ओर जाने पर समय क्या होगा, तो यहाँ की पश्चिम की दिशा ओर जाने पर घटता है। तो देखो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर तो समय बढ़ेगो और पश्चिम दिशा की ओर जाने पर समय घटेगो। तो यह बात लिखांगा आपा कतरा समझांगा, कतरा बढ़ेगो कतरा घटेगो, ये भी आपा याद करांगा। तो देखो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितनी मिनट, 4 मिनट। तो देखो इक्वेशन देख लो, तो यह बात और लिख लीजिए ना, राजस्थान के धौलपुर और जैसलमेर में सूर्योदय और सूर्यास्त को अंतराल कितना है, 35 मिनट और 8 सेकंड को। वही क्वेश्चन पूछ भी लियो गए है, तो आप भी नोट कर लिया। तो लिखो राज्य के धौलपुर, ये लिखोगा राज्य के धौलपुर एवं और कौन सा जिलो है, जैसलमेर, जैसलमेर में यानी कि उगड़ को और छिपण को अंतर है यो, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का अंतराल, सूर्यास्त का अंतराल कितना, 35 मिनट और 8 सेकंड, 35 मिनट और 8 सेकंड होता है। लिख लो राज्य के धौलपुर एवं जैसलमेर में सूर्योदय सूर्यास्त का अंतराल 35 मिनट और 8 सेकंड होता है। कितना, 35 मिनट और 8 सेकंड। तो क्वेश्चन करके देखा, तो क्वेश्चन लिख लो, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय है 6 बजे और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, लिखो 30 डिग्री ले लो पूर्वी देशांतर, आसानी से समझाऊंगा, पहले आसानी से स्टार्ट करांगा। कितना, यानी कि 6 बज रहे हैं सुबह, 6 AM है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, देशांतर पर समय क्या होगा, तो समय कितना होगा, तो जितना कि मैं बताया एक देशांतर में, आराम से समझो। देखो एक देशांतर में कितनी मिनट हुई, 4 मिनट, कितनी मिनट होगी, 4 मिनट। तो 60 देशांतर बराबर कितना होगा, 60 गुणा 4 ही होंगी कितनी, 240 और 240 मिनट का घंटा कितना, बताओ, 4 घंटा, कितना घंटा, 4 घंटा। तो पूर्व दिशा की ओर जाने पर क्या होगा, समय बढ़ता है, तो 6 AM को तो टाइम है, तो 6 AM में 4 घंटे जुड़ जाएंगे, यानी कि समय कितना हो जाएगा, 10 बज जाएंगे। तो 6 AM में 4 घंटा प्लस हो जाएगा, प्लस क्यों है, क्योंकि पूर्व में है, पूर्व दिशा ओर जाने पर समय बढ़ता है, कि क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह बात समझ में आ गई। तो देखो आगे अगर आप बात करें देशांतर रेखाएं की, तो जितना कि राजस्थान में कुल 9 देशांतर रेखा और 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो राजस्थान में मध्यवर्ती देशांतर रेखा 76 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और मध्यवर्ती बात करें तो 27 है, कितनी, 27 डिग्री। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे ने कटा काटी, नागौर जिला में कारण तो किया नागौर मध्य में है, मध्यवर्ती जिलों कौन सा राजस्थान को, नागौर है।
तो लिखो राज्य का मध्यवर्ती गांव, ये मैं समझा दी कि नागौर में काटेंगे तो नागौर मध्यवर्ती, पूरी लाइन आप छापांगा को नहीं तो क्या है, तो ये तो अपने समझ में आएगी बात। क्या कितनी है मध्यवर्ती, पहली तो रेखा कितनी है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और अक्षांश की बात करा तो 27 डिग्री है, दोनों इकट्ठे मिली इकट्ठे कटे एक दूसरे से नागौर में, तो नागौर की हो गयो मध्यवर्ती जिला, तो यह बात लिखांगा। तो लिखो राज्य का मध्यवर्ती गांव, राज्य का मध्यवर्ती गांव, मध्यवर्ती गांव कुणसो लंपोलाई मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर। तो राज्य का मध्यवर्ती गांव है, कौन सा गांव है मध्यवर्ती गांव, तो लंपालोई मेड़ता नागौर। याद होगी इतनी बात। तो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है, विस्तृत है, लिख लो। अक्षांशीय विस्तार, कौन सा विस्तार लिख रहे हैं, हाँ अक्षांशीय 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश, ये याद करनी पड़ेगी, से 32 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। और राज्य को अक्षांशीय अंतराल कितना है, अक्षांशीय जो अंतराल है उनको वो कितना है 7 डिग्री 9 लिखा यह बात। तो देखो अक्षांशीय विस्तार हो गया, राज्य को मध्यवर्ती गांव हो गयो। तो देख लो पहले तो राज्य को देशांतरीय विस्तार बताओ, अक्षांशीय लिख लो पहले, देशांतरीय और लिख लो। विस्तार 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक क्या है, विस्तृत है। ये हो गया, ये विस्तृत है। तो राज्य को कुल अगर देशांतरीय अंतराल की बात करें तो 8 डिग्री 47, और राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, और बात कर लिया। नोट करता रोई थे तो देख लो उत्तर से दक्षिण की लंबाई नोट करांगा। राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, दक्षिण की लंबाई, और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो है 826 किलोमीटर, और या 869 किलोमीटर है। कर्ण को अंतराल कितने को है, अंतराल है 30 को। अंतराल याद करने को तो भी याद हो जाएंगी, अंतराल के 43 को अंतराल है। तो देखो राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, और राज्य की पूर्व से पश्चिम 869, और अंतराल कितनो 43 को, कितनो है 43 को। तो आगे बात करांगा आप विस्तार जित पढ़ांगा नड़ को, तो एकदम डायग्राम बना के अच्छे से नोट करांगा। तो अब आज अक्षांश देशांतर पर अपना टॉपिक समाप्त करा। थैंक यू सो मच।